सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तक प्रज्ञा प्रवाह में पाठ 14 आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं पाठ का नाम है। इसमें शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों को संबोधित किया गया और उस संबोधन में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई। उन बातों का जिक्र इस पाठ में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भैया बहनों को अच्छी अच्छी बातें बताई। कब बताई? 2014 में ये बातें बताई गई थी। 2014 में जो प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया और उसमें बच्चों को अपनी बातें बताई, अच्छी अच्छी बातें बताई, तो उन बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि वो कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी। तो उससे पहले हम देखते हैं कि शिक्षक दिवस, देखो इस लाइन में बताया गया है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस होता है। ठीक है ना, जन्मदिन मनाया जाता है क्योंकि वो एक बहुत अच्छे शिक्षक थे और शिक्षक जगत में उनका बहुत अमूल्य कार्य किया गया या बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे कार्य किए। तो उस कारण से उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे। ठीक है ना बेटा? उन्हीं से संबंधित कुछ अच्छी बातें आप भी पढ़िए, समझिए और व्यवहार में लाइए। मतलब यहाँ पे जो अच्छी अच्छी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी बच्चों को, वही बातें यहाँ बताई गई हैं। तो इसमें कहा गया है कि आप उनको पहले पढ़िए, फिर समझ कर पढ़िए, मतलब समझिए भी कि पढ़कर फिर समझिए कि उसका मीनिंग क्या है और फिर अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। तो पहली बात क्या प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि जो 1 वर्ष की सोचते हैं वे अनाज बोते हैं। ठीक है। जो 10 वर्षों की सोचते हैं वे वृक्षारोपण करते हैं। जो पीढ़ियों माने समाज की सोचते हैं वे बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। यहाँ क्या कहा गया है कि जो 1 वर्ष की सोचते हैं, यानी अपनी सोच को संकुचित ना करें, छोटी सोच ना बनाए, थोड़ा सा सबके बारे में सोचे, अपने अपने बारे में ना सोचे। तो यहाँ पर क्या है कि जो 1 वर्ष की सोचते हैं, जैसे किसान होता है ना, अपने खेतों में अनाज उगाता है तो 6 महीने की 2 फसल उगाता है, ये साल की जो फसल उगाता है। तो इसका मतलब वो फसलों के बारे में सोच रहा है, अपने अनाज के बारे में सोच रहा है और किसी के बारे में नहीं सोच रहा। वो किसान की तरह हुआ जो 1 वर्ष की सोचता है। वो एक किसान की तरह हुआ कि सिर्फ उसे अपने फसल का पता है कि 1 साल में मेरी फसल तैयार हो जाएगी। जो 10 वर्षों की सोचते हैं वे वृक्षारोपण करते हैं। वृक्षारोपण माने पेड़ उगाना, ठीक है ना, वृक्ष लगाना। तो जो 10 वर्ष के, अब हमने कोई एक पौधा लगाया, छोटा पौधा लगाया और हम वृक्ष लगाना चाहते हैं, तो 10 साल में या 8-10 साल में जाके वो बड़ा वृक्ष बनता है। तो यानी हम 10 वर्षों की सोच रहे हैं तो एक वृक्ष लगा रहे हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो समाज के बारे में या पीढ़ियों तक की सोचते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं, ठीक है, अपने जो सोच को विस्तार देते हैं, सोच को बड़ा करते हैं या अपने तक सीमित नहीं रखते, समाज तक पहुंचाते हैं, उनकी सोच को कहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। ठीक है। तो हमारी अपनी सोच को कैसे बनाना चाहिए? समाज के बारे में सोचकर या समाज के अकॉर्डिंग अपने बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। ये नहीं कि अपने बच्चों का हम लालन पालन 1 वर्ष की सोच के कि 1 वर्ष में इतना हो जाए फिर, या 10 वर्ष की सोचे। हमें सोचना चाहिए कि पूरे जीवन हमारे बच्चों में संस्कार आए, ऐसी उनको शिक्षा दे। सेकंड है जापान का उदाहरण। अब उन्होंने एक और बात कही कि सभी अभिभावक मैंने पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स मिलकर अवकाश के दिन जाकर विद्यालयों में सफाई, शौचालयों की भी सफाई करते हैं। कौन? जापान में। मतलब जापान में ऐसा होता है कि जब भी किसी विद्यालय में छुट्टी होती है तो उस दिन पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं और वहां के शौचालयों की, विद्यालय की सफाई करते हैं। यहाँ तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जापान में ऐसा है कि जापान में जब भी विद्यालय की या स्कूल की छुट्टी होगी तो पेरेंट्स जाते हैं
और वो विद्यालय के और स्कूल की शौचालयों की सफाई करते हैं। एक सेकंड ये रहा। तीसरी बात उन्होंने कही कि खेलकूद के बिना जीवन खिलता नहीं। ठीक है, जीवन में परिश्रम का महत्व है, यानी हमें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करना चाहिए, हमारे शारीरिक के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, शरीर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उसी से हमारा जीवन खिल कर आता है। दिन में 4 बार अवश्य पसीना निकालना चाहिए। कितनी बार? 4 बार। मतलब इतनी मेहनत हम करें कि दिन में 4 बार पसीना अवश्य निकालें। ऐसी सभी से अपेक्षा है। अपेक्षा मैंने हम चाहते हैं, यानी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसा सभी को करना चाहिए कि दिन में 4 बार अवश्य पसीना निकालें, मेहनत करें, बच्चे मेहनत करें, खेल कूद करें। ठीक है, तो ऐसी मतलब सभी बच्चे ऐसा करें, ऐसा उन्होंने चाहा। महान पुरुषों की जीवनी पढ़े। ठीक है, महान पुरुष जो भी हमारे हुए हैं, विवेकानंद जी है, दयानंद जी हैं, उनकी जीवनी पढ़े कि उन्होंने शुरू से बचपन से कैसे कार्य किए, कैसे पढ़ा, कौन कौन सी उन्होंने पुस्तकें पढ़ी। ठीक है, उनका व्यवहार कैसा था, तो उनके बारे में पढ़े। जीवनी माना उनके जीवन के बारे में पढ़ें। हमें गूगल से जानकारी तो मिल जाएगी। अब अभी हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं ना, सभी फटाफट से मोबाइल निकाला और गूगल पे सर्च किया कि ऐसा कुछ ले, लेकिन वो जानकारी ऐसी बिल्कुल शॉर्ट ही नहीं होती, उसमें बिल्कुल सच नहीं होता। चरित्र निर्माण अच्छा साहित्य पढ़ने से ही होगा। ठीक है, अच्छा साहित्य माना अच्छी पुस्तकें। हमारे चरित्र का निर्माण जो है अच्छी पुस्तकें पढ़ने से होगा, इसलिए पढ़ने का निर्माण, पढ़ने की आदत डालें, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े, महान पुरुषों की जीवनी पढ़े। देश को परिवार समझे। किसको? देश को। अब अभी तो हम अपने अपनी फैमिली को फैमिली समझते हैं ना, वो कहते हैं कि देश के बारे में सोचे, देश को भी अपना परिवार समझे, तो थकान नहीं होगी। तो आपको कोई भी काम करने में थकान नहीं होगी। जब आप ये सोचोगे कि देश का काम करने में भी वो मेरा ही काम है, मेरे परिवार का ही काम है, तो वो काम आप लगन से करोगे और लगन से काम करने में कभी थकान नहीं होती। हम सभी कार्य अपने समझ कर करें। वही बात मैंने अभी बताई है कि अपने परिवार का काम समझ के, अब मुझे अपने घर का कोई भी काम करना है तो उसमें मुझे थकान नहीं होती। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि बाहर कोई काम करना है या कोई सफाई का काम करना है, अपने घर के बाहर सफाई करनी है, तो हम थोड़ा हिचकते हैं। तो अगर हम उसको भी अपना परिवार समझेंगे, पूरे देश के कार्य को या किसी भी काम को सब करते वक्त ये सोचेंगे कि ये मेरे परिवार का या मेरा खुद का काम है, तो हम कभी थकेंगे नहीं और ऐसा सोचेंगे ही नहीं कि ये जो है हम कोई मुश्किल से कर रहे हैं या थकान हो रही है हमें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देश को परिवार समझे, तो उससे कोई भी कार्य करने में हमें थकावट नहीं होगी। बिजली पानी बचाना भी देशभक्ति है। क्या कहा उन्होंने? कि बिजली पानी बचाना भी देशभक्ति है। बिजली बचाएं, पानी बचाएं। ठीक है, चांदनी रात में 2 या 3 घंटे बिजली बंद कर दी जाए तो भी काम चल जाता है। तो उन्होंने कहा बिजली बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? जब चांदनी रातें होती हैं तो उस समय बिजली ना चलाएं या लाइट ना जलाएं तो भी काम चल जाता है। तो हम ऐसा क्यों ना करें? देश सेवा केवल नेता ही नहीं करते, वो हमारा भी काम है। देश सेवा करना हमारा भी फर्ज है। हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारे बच्चे अच्छे शिक्षक बने। आज दुनिया में अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है। हुनर यानी गुण सभी जगह सम्मान प्राप्त करता है। यानी हमें अब अगर अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें अच्छे शिक्षक बनना पड़ेगा और दुनिया में अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है। हमारे गुण जो है सभी जगह हमें सम्मान प्राप्त करवाएंगे या हमें सम्मान की आवश्यकता है। अच्छे विद्यार्थी बने, यह भी देश सेवा है। अगर आप अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपका और कोई काम नहीं है, सिर्फ आप अच्छे विद्यार्थी बन जाएं, अच्छे स्टूडेंट बने। ठीक है, अपना काम समय से और लगन से करें, तो ये भी एक देश सेवा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको बाहर जाकर देश सेवा करने की जरूरत नहीं है अभी आपकी उम्र में। आप सिर्फ अगर अभी स्टूडेंट है तो दिल लगाकर पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, ये भी एक देश सेवा है। आप अच्छा व्यवहार करेंगे, बड़ों का सम्मान करें, अच्छी पढ़ाई करेंगे। देखो आपका काम बताया कि इस
समय में आपको क्या क्या करना चाहिए। अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा व्यवहार करें, ठीक है, बड़ों का सम्मान करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे नागरिक बनेंगे, ठीक है, इससे ही देश का सुंदर निर्माण होगा। आपने यदि देश सेवा में इतना भी कर दिया कि तो उसका देश का सुंदर निर्माण हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे तो आपके अंदर संस्कार अपने आप आ जाएंगे, और संस्कारित व्यक्ति जो है वो देश का भी निर्माण अच्छे प्रकार से कर पाता है। प्रकृति से संघर्ष नहीं, प्रेम करना चाहिए। क्या कहा है, एक लाइन देखो, ये ध्यान से सुनो। प्रकृति से संघर्ष नहीं, प्रेम करना चाहिए। मतलब पेड़ मत काटो, प्रकृति का सम्मान करो, ठीक है। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे संस्कारों की बात कही गई है। अगर आप अपना काम लगन से करेंगे, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, तो आप संस्कारित स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं। तो बस में चलते समय जेब काटने वाले को बड़ी सरलता से बिना परिश्रम के पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। पैसे सभी कमाते हैं ना, तो बस में अगर कोई चढ़ा और आपने या किसी ने उसकी जेब काट ली तो उसे पैसे मिल जाएंगे, बिना परिश्रम के मिल जाएंगे। लेकिन जो संस्कारित है वह सोचेगा ये अच्छा नहीं है। जिस बच्चे के अंदर संस्कार होते हैं तो उसके मन में आएगा कि ये अच्छी बात नहीं है, और जो संस्कारित नहीं है वह सोच सकता है कि अच्छा है। समझ रहे हैं ना आप। चोरी करना, झूठ बोलना, जो संस्कारित बच्चे हैं वो कहेंगे ये अच्छी बातें नहीं है, लेकिन जिनके अंदर संस्कार नहीं है वो कहेगा बिना मेहनत के कमाई हो रही है, ठीक है ना, सब सही है। तो हमें कैसे बनना है, हमें संस्कारित बच्चे बनना है। हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए। हम झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, ठीक है, बड़ों का सम्मान करें, अच्छा व्यवहार करें। तो ऐसे विद्यार्थी हमें बनना है। नई तकनीक से दूर रहना भी अपराध है। अब देखिए, मोबाइल्स आप डेली यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें क्या प्रयोग करना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में हमें पता लगाते रहना चाहिए कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब हम मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, देखो ये भी हम नई तकनीक को प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है। भाषाओं की जानकारी और नई नई अच्छी तकनीक सीखते रहना चाहिए। पढ़ते हुए आपको अच्छी अच्छी चीजें अगर मोबाइल में हो, चाहे वो कहीं से भी हो, कंप्यूटर से हो, तो वो जानकारी जानते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। जिस विद्या में रुचि हो उसी को पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं, जहां आपकी रुचि, जहां आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगता है पढ़ना, वही सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए। उन्होंने कहा अपना घर, अपना परिवार, अपना विद्यालय, अपना समाज और अपना देश, और इसके आगे वसुधैव कुटुंबकम। क्या कहा, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा विद्यालय, फिर उसके बाद हमारा समाज, और उसके बाद हमारा देश। यानी सारा क्या हुआ, हमारा अपना हुआ। तो उससे क्या होगा, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही अपना परिवार है। कहाँ तक सोचा, पहले घर, फिर परिवार, फिर विद्यालय, फिर समाज, फिर देश। इतना हमने सोच लिया तो इसका मतलब हम सारे देश को अपना परिवार ही समझ रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को बताई, ठीक है। तो आप भी इनको बातों को सुने, पढ़ें और समझने का प्रयास करें, और अपने व्यवहार में इनको लाने का प्रयास करें, ठीक है ना, कि हम भी एक संस्कारित जो है स्टूडेंट बनेंगे। हम ऐसी बातें अपने व्यवहार में लाएंगे, देश सेवा करेंगे, ठीक है, अच्छा व्यवहार करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा तो अच्छा होगा ही, हम तो संस्कारवान बनेंगे ही, लेकिन हमारा देश भी तरक्की करेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।